तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानविष्ट और आप स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मानविष्ट फिल्म्स। आज का वीडियो काफी खास है। क्यों खास है? बिकॉज आई एम मेकिंग द वीडियो इन माई टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि आप लोगों ने काफी टाइम से 2-3 दिन से आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे मेरा फॉर्च्यूनर के ऊपर। तो फॉर्च्यूनर के ऊपर क्या वीडियो है? तो व्हाई आई परचेज दिस टोयोटा फॉर्च्यूनर इन 15 lakhs। तो 15 lakhs में मैंने ये फॉर्च्यूनर क्यों खरीदी है, क्या मेरा पर्सपेक्ट था जब मैं गाड़ी लेने गया निकला था, तो मुझे क्या लेना था क्या नहीं लेना था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि मैंने ये फॉर्च्यूनर क्यों खरीदी है। सबसे पहले की बात करें तो ये गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। मुझे ऐसी बोल्ड लुक की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये एक पहला ये मैंने इसको सोचा था लेकिन इसमें कुछ और भी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। पहला रीज़न उसका है पावर पैक परफॉर्मेंस। तो एक्चुअली में जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे व्लॉग्स डेली देखते हैं या फिर मेरे व्लॉगिंग जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा दैट आई सोल्ड माई महिंद्रा थार 2.5 लीटर वाली जो डीजल CRDI इंजन की थार आती थी, क्योंकि सेकंड जेन में आई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी एंड 2020 तक वो डिज़ाइन चला था। तो वाली मेरे पास थी, 2017 में मैंने परचेज़ करी थी एंड उसको परचेज़ करके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 48,000 किलोमीटर्स मैंने चला ली थी। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर जो मेरी व्लॉगिंग जर्नी में फॉलो करते हैं, तो मैं केदारनाथ गया था उस थार को लेके। हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी उस गाड़ी में। हमने एक अपनी अच्छी जर्नी करी थी केदारनाथ वाली। मेरी तबीयत भी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी एंड अचानक से उसके बाद मुझे पास एक भैया हैं, उनका फ़ोन आया कि मानव भाई थार अगर बेचने का मन है तो बताओ। तो ऐसी हमारी एक टॉक चली। फिर मैंने कहा अगर उनका इतना मन है खरीदने का एंड मुझे एक अच्छा बायर मिल रहा है जो कि मेरी गाड़ी की केयर कर सकता है अच्छे से, तो मैंने इसलिए उसको सेल ऑफ कर दिया था वो एक अच्छे प्राइस पे। तो हम दोनों को एक अच्छा प्राइस लगा जो बीच का, उस पर हमने सेल कर दिया। हम दोनों को अच्छी डील्स मिली, दोनों पार्टीज़ को अच्छी डील मिली। तो ये थी मेरी जर्नी की मैंने थार सेल ऑफ कर दी थी। थार सेल ऑफ करने के बाद में मैंने फादर साहब से बात करी, तो फादर साहब ने कहा दैट एक गाड़ी हमें चाहिए एंड हमें एक्चुअली में हमारे घर में ऐसा है कि 3-4 गाड़ियाँ हमें चाहिए ही चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि एक आधी गाड़ी सर्विस सेंटर चली जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर मैंने फादर साहब से बात करी ऐसी कि नई लें या यूज़ लें। तो फादर साहब ने कहा कि नई वाली जो थार है उसको एक बार लुकआउट मार ले, उसको देख ले। एंड मुझे चाहिए थी गाड़ी इमीडिएट। थार को लेने के लिए गया शोरूम में, सब कुछ बात हुई हमारी, एक अच्छा डिस्कशन हुआ, एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। बट उसके बाद मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया दैट थार को बेच करके फिर से थार लेना इज़ अ गुड चॉइस, बट थार जो तुम्हारे पास थी उसके बाद तुम्हें इस वाली में मज़ा नहीं आएगा, ऐसा मुझे कहा गया कई कार गाइस के द्वारा। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट ड्राइव लेनी बनती है। फिर मैंने किसी की थार ली, 2-3 दिन चलाई। आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे फॉलो कर रखा है मुझे, तो आप लोगों को पता होगा दैट मेरे पास 2-3 दिन तक थार थी। आई गेस मैंने वीडियो बस बनाई है कि नहीं बनाई है, व्लॉग्स बनाए हैं कि नहीं बनाई है, उसमें मुझे पता नहीं है, बट हाँ मेरे पास थी। तो मैं उसके बाद समझ गया था कि ये मेरी लिए नहीं है गाड़ी। मेरे पास वो ऑटोमेटिक थी, 2.2 लीटर वाला इंजन था वो ऑटोमेटिक 4x4। बट मेरे को वो गाड़ी समझ में नहीं आई। फिर मैंने कहा यार क्या करें अब। फिर प्लान बना कि क्यों ना एक यूज्ड टाइप 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर लें जो कि लेस ड्रिवन हो। अब जो मैं लेस ड्रिवन में इतना हाईलाइट मारा है ना मैंने, तो उसमें आप लोग समझ गए होंगे दैट टोयोटा, जो लोग यूज्ड कार मार्केट में काम करते हैं या फिर यूज्ड कार की फिराक में घूमते रहते हैं, उन्हें पता होगा दैट यूज्ड कार मार्केट में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर लेना वो भी इसकी तरह लेस ड्रिवन मुमकिन नहीं है भाई। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर लेस ड्रिवन ढूंढ पाना, लेस ड्रिवन का मतलब, अगर मैं बार बार लेस ड्रिवन कह रहा हूँ, तो लेस ड्रिवन ढूंढ पाना मतलब कि लेस ड्रिवन का मतलब होता है कि 80-90 हज़ार 1 लाख से पीछे
1 लाख से कम किलोमीटर्स को मैं लेस ड्रिवन मानता हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर की जर्नी में, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर के इंजन मैंने देख रखे हैं, मेरे कई जानने वालों पे भी रहे हैं, मेरे फादर साहब पे भी रहे हैं, तो मुझे इसका पता है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो इंजन है वो 8-8, 9-9, 10-10 लाख तक भी कुछ ज़्यादा खर्चे नहीं मांगता। तो मुझे ये पता था, इसको करके मैंने कहा 1 लाख से कम वाली चाहिए। मैंने अपने सारे घोड़े खोले, सब कुछ खोल दिया। मुझे गाड़ियाँ मिल रही थी 1.5 लाख चली हुई, 1.60 चली हुई, 1.70 चली हुई, 2-2 लाख किलोमीटर चली हुई। जेन्युइन ड्रिवन कह रहा हूँ मैं, जेन्युइन ड्रिवन। एक बार हुआ कि छोड़, अब टोयोटा फॉर्च्यूनर नहीं लेते, देखेंगे जो होगा होगा, क्योंकि जिस पॉइंट में मैं आ गया था वो था पॉइंट मेरा कि मैंने उस टाइम पॉइंट तक इवॉक भी ले ली थी। जिनको मेरी व्लॉगिंग जर्नी में रहे हैं उनको पता होगा यार, मैंने इवॉक भी ले ली थी इस दौरान। तो इवॉक लेने के बाद मुझे था यार चल ठीक है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। एंड उसके बाद मिली मुझे ये डील। अचानक से एक दिन कॉल आया शाम को कि भैया ऐसी ऐसी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, ऐसे ऐसे नंबर की, और आपके देहरादून नंबर है। मैं मतलब ये भी नहीं सोच रहा था कि मुझे बाहर का नंबर भी चलेगा, मैं तो ये सोच के, भाई साहब डरा दिया यार कसम से भाई ने। ये भी डालूंगा मैं। फिर मेरे पास फ़ोटोज़ आई, वीडियोज़ आई, सब कुछ आया। ये गाड़ी बाहर खड़ी हुई, ये गाड़ी कहीं दूसरे स्टेट में खड़ी हुई थी, चंडीगढ़ खड़ी, ये गाड़ी चंडीगढ़ खड़ी हुई थी। मैंने कहा चल यार इसे उठा के लाते हैं। मैं उसी समय रात को डील फाइनल करी। मैंने गाड़ी की फ़ोटोज़ वीडियो सब देख लिया था। मैंने गाड़ी के रिकॉर्ड्स के लिए बात करी तो रिकॉर्ड्स भाई के पास अवेलेबल नहीं थे, बट जो मेरे बंदे हैं टोयोटा के अंदर उनसे बात करी तो पता लगा दैट ये जेन्युइन ड्रिवन है। ये जेन्युइन ड्रिवन होने के बाद मैंने इसे फाइनली उसी दिन इवनिंग में डील फाइनल कर दी। नेक्स्ट डे मैं गया, गाड़ी को उठा लाया। तो ये था मेरी जर्नी इस टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेने की। अब बात करते हैं मैंने इसे क्यों लिया, क्यों मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट ही कहूँगा मैं, बिकॉज लगाए, इन्वेस्ट करे या जो भी जाएगी मेरी आज की डेट में, मेरे को अगर सेल ऑफ करनी हो तो मुझे पता है कि कितने किस रेट पे चली जाएगी। एंड इसके लिए मतलब ऐसा है कि बहुत सारे बायर्स रेडीली अवेलेबल हैं भी इसके लिए अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। मतलब मेरी डालने की, मेरी हाँ करने की देर है, और फॉर्च्यूनर के लिए बाग के लोग आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये डील ग्रैबर है। मैंने जो ग्रैब करी है डील वो 14 से, वो मान के चलो आप 14 से 15 लाख के बीच में मैंने ये डील ग्रैब करी है। उसके मतलब 14 से 15 लाख से इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव डन इन माई कार। मतलब मेरे को डील तो बहुत अच्छी मिली थी। उसके बाद मैंने जो भी लाख, 1 रुपये, लाख, 1.5 लाख रुपए जो भी लगाए मैंने, उसको इंक्लूसिव करके मैं बता रहा हूँ 14 से 15 लाख रुपीज़ मैंने इस गाड़ी में लगाए हैं। ये होंडा सिटी वाला भाई फिर से आ रहा है, देखो ना हम भी हैं, ये फिर से आ गया भाई, मेरे को परेशान कर रहा बस। तो मुझे जो ये डील मिली है वो बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिली है भाई। यहाँ से ना ये जो रास्ता आ रहा है, ये जा रहा है आगे, एक IAS-IFS का क्लब है, वहाँ जा रहा है। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे कि यहाँ पे ये 426 गाड़ियाँ आ रही हो। वो गलती में घुस गया, उसे जाना तो ऊपर की तरफ, वो यहाँ घुस गया। चलो कोई नहीं, नेवरदलेस इस बात को छोड़ते हैं। फिर मैंने इसे फाइनलाइज़ करा था। तो यही तो है जो है 2015 में मेरे को 2015 मॉडल मेरे को मिली है। 95,000 जब ये मैंने परचेज़ करी थी, 95,000 किलोमीटर ड्रिवन थी। एंड बहुत ही एक अच्छी डील ड्राइवर मिल रही थी। उसके बाद मैंने इसमें काम वगैरह कराने के बाद ही मुझे 14 से 15 लाख के बीच में कहीं पड़ी है। तो इतना ही है इसका। बाकी मॉडिफिकेशन वाली वीडियोज़ में आप लोगों को पता लग जाएगा हमने क्या क्या काम कितने कितने रुपये में कराया है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लेंगे। गाड़ी में अगर मैं बात करूं तो गाड़ी जो जिनके पास थी उनका बहुत ज़्यादा एक रफ़ यूज़ था। रफ़ यूज़ इन द सेंस कि उन्होंने मतलब गाड़ी को टोयोटा समझ के ही चला। अगर मतलब उनके पास टोयोटा थी, फॉर्च्यूनर थी उनके पास, एंड उन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर थी तो उन पर ही गाड़ी टिक गई। अगर कोई और होती तो उन पर टिकती ना। उन पर कोरोला ऑल्टिस भी थी, एंड वो जो थे वो सेल ऑफ करके बाहर जा रहे थे, ये कारण था उनका सेल करने का। अब इसकी बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह आप लोगों को पता लगेगा कि गाड़ी का रफ़ यूज़ हुआ है, एक्चुअल में रफ़ यूज़ हुआ है। एंड उस रफ़ यूजेज की वजह से मुझे लगा था कि गाड़ी का ही मीटर टेम्पर्ड तो नहीं, बट नहीं थी। तो ये चीज़ थी गाड़ी के बारे में। गाड़ी की टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड बहुत अच्छी एक गाड़ी मेरे को डील ग्रैबर मिली थी ये मुझे लगता है। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 मैनुअल डीजल में मैंने क्यों ली, बिकॉज मेरे को मिली ये रही थी भाई 1 लाख किलोमीटर्स कम चली हुई गाड़ी, 1 लाख से कम चली हुई गाड़ी कहाँ से मिलती मेरे को। एंड मैंने 95 में परचेज़ करी थी और मैं अभी दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ द की भाई लोगों ने, एंड मेरे पास 95 चली हुई गाड़ी मिली थी। एंड अभी देखो आप 1,01,050 किलोमीटर्स मैंने चला दिए।
कोई 10 लाख मत समझ लेना इसे भाई। 1,1050 किलोमीटर्स मैंने ये चला दिया। 95,000 किलोमीटर्स पे मैंने ये परचेज करी थी एंड तब से अब तक मैंने 6,000 के राउंड चला दिया। 95,000 पे लेते साथ ही मैंने बहुत सारे काम कराए थे, बहुत सारी सर्विस कराई थी, इसकी मेजर सर्विसेज भी करवाई हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसकी चेंज कराई हैं एंड टोयोटा से ही कराई हैं। यस, तो अब आ जाते हैं रीजंस के ऊपर। बहुत सारे रीजंस हैं इसको चलाने के लेने के ऊपर। तो पहला रीज़न है इसका इंजन। फॉर्च्यूनर का 3.0 लीटर डीजल इंजन जो है वो तो रॉकेट की तरह है भाई, रॉकेट की तरह चलता है और मैनुअल ट्रांसमिशन होने की वजह से मुझे ड्राइविंग में एक अलग ही मज़ा आता है। स्टीयरिंग कंट्रोल, गियर शिफ्टिंग सब कुछ अपने हाथ में होता है। दूसरा रीज़न है इसकी स्पेशियस और कंफर्टेबल इंटीरियर। थार में मुझे ये चीज़ देखने को मिलती। थार में मुझे पहली बार 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल रहा था और इसमें मिला 3.0 लीटर का डीजल इंजन। दूसरा रीज़न है थार में मुझे स्पेस की दिक्कत रहती, फॉर्च्यूनर में मुझे स्पेस की कोई दिक्कत ही नहीं है, दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। सो दूसरा रीज़न इसका स्पेशियस और कंफर्टेबल इंटीरियर। देखिए, जब आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं ना तो कंफर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉर्च्यूनर ये एक्सपेक्ट में बिल्कुल फेल नहीं होती। सीट्स कंफर्टेबल हैं, लेग रूम भी ऐसा है कि मज़ा ही आ जाए और ख़ासकर फैमिली के साथ ट्रैवल करने में तो परफेक्ट ही है। अब सेफ्टी के बारे में आते हैं। सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी बढ़िया है, कमाल की है। ABS, EBD, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ये सब स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो एक फैमिली कार में होनी ही चाहिए। और इसमें एक और बात जो मुझे पसंद आई है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, मतलब आज वाली फॉर्च्यूनर को कंपेयर करता हूँ मैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगती है। हालांकि मुझे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई ओन अ बलिनो ऑल्सो। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया भाई ये, प्लीज़। तो जो है बात सच है, वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बिल्ड क्वालिटी मैं नहीं मानता, हाँ मानता हूँ, बट वो टाटा वाला जो सीन चल रहा है ना उससे मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास ऑफ द कैमरा एक टाटा हैरियर है खड़ी हुई। उसके बारे में मैं फिर कभी बात बताऊँगा कि क्या हो रहा है। मैंने इस फॉर्च्यूनर से पहले टाटा हैरियर ही ली थी एंड उसे चलाने के लिए मेरे को अभी तक मौका नहीं मिला। मैंने बस 200 किलोमीटर ही चलाई है वो गाड़ी ना, यूट्यूब पे आने का मौका मिला उसका। उल्टे में सर्विस सेंटर में खड़े होने के चार्जेस दे रहा हूँ उसके अब तो कोई नहीं। ये बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम थोड़ा सा अलग रखते हैं यार, फालतू में कहाँ घुसे हम। और अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो कि है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। थार में हमारे पास 4x4 डीजल ऑटोमेटिक में माइलेज मिल रही थी 10 के आसपास। 2.2 लीटर डीजल इंजन में भी यार 10 की माइलेज मिल रही है और जो मेरे पास था 2.5 लीटर उसमें 8 की मिल रही थी। चलो उसमें हमने इतनी ज़्यादा लोडिंग करा दी थी कि उसका 8 देना लाजमी था, बट यार ये भी तो मुझे उतना ही माइलेज दे रही है तो मैंने इसे चूज़ किया। सो ये है फ्यूल एफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से भी ये एक मेरा पॉइंट रहा है कि हाँ भाई यार बराबर एवरेज दे रही है दोनों, तो यार इतनी बड़ी जहाज़ को लेकर घूमने में नहीं मज़ा आएगा, इसलिए मैंने ये चीज़ भी सोची। सो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न जिनकी वजह से मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर 3.0 4x2 मैनुअल डीजल को चुना है। इस गाड़ी का ओवरऑल पैकेज मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा और मैं ये रिकमेंड करूँगा उन सबको जो एक पावरफुल, स्पेशियस और रिलायबल एसयूवी की तलाश में है। उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है भाई, सच बता रहा मैं, सोने पे सुहागा है ये गाड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक और नई फॉर्च्यूनर की वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।